औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मंग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था। गांव का रहने वाला बहुत ही गरीब आदमी, लेकिन था वो सूफी आदमी। रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। तो उस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया उसे देखने के लिए आती। उसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। उसका इश्क और कुछ नहीं था उसके पास, और कुछ था, एक घोड़ा ही था उसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि एक घोड़ा उसके पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने हवारियों के साथ, अमीरों वजीरों के साथ उसके पास आया। कहने लगा, ए फकीर, मांग क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? उसने कहा, हुजूर, ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज ही नहीं है। उसने कहा, नहीं, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा, नहीं जी, मैंने बेचना नहीं है, मैंने ये कहा, फिर गौर कर ले। हम तुझे एक परगना, एक रियासत देंगे, इसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना, जिद्दी आदमी था। चुकते चुकते मामला यहाँ तक ही गया कि उसने कहा, आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा, जनाबे आली, मैंने बताया कि इसका मोल कोई नहीं है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा, तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा, तू कितना नालायक, बेवकूफ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया। उसने आधी सल्तनत ऑफर की। अगर जालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मजे करते, सारे गांव सारे गांव के मजे होते, तो हमारा बादशाह होता। जालिम, तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दे दिया, बाहर फेंक दिया। उसने कहा, वो जीवो गरीब आदमी था, ये मेरा घोड़ा है, इसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रही हो? मैं नहीं देता। उन्होंने कहा, तू जिद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर चले गए। थोड़ी देर से बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहां देखा अस्तबल में घोड़ा नहीं था, अस्तबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटे, कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया, तुझसे कहा ना था बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। ये उसका एक हिस्सा था, हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैला कर रहे हो? कि चूंकि तुम्हारा थोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए, मामूली सी बात है। उन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद उसका घोड़ा हिनहनाता हुआ वापस आ गया। उसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में, और जंगल में जाकर उन्हें सेट करता रहा, और उस सारे के सारे उसके इश्क में मुब्तला हो गए, और 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने रस्से डालकर सबको वहां खड़ा कर दिया। गांव के लोग आए, उन्होंने कहा, तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज ला कर दी। उसने कहा, मैं कहाँ से खुशनसीबी, मेरी कहाँ से खुशनसीबी, घोड़ा था, चला गया था, वापिस आ गया। तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और है और तुम एक वाकया पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो। तुम आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। ये जो घोड़े जंगल से आए थे वो जंगी घोड़े थे, अब उनको सधाना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस आदमी का एक इकलौता बेटा था, जब बहुत प्यारा, जी जान से अजीज था। एक बाप था, एक बेटा था। उसने कहा, बाप, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सुधाऊंगा। चुनाचा उसने इनको रस्सा फेंक कर पकड़ा, पकड़कर उनके मुंह में लगाम दी कर इनके ऊपर चढ़कर सबसे सेहतमंद जंगली मुंह जोर घोड़े को सधाने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब उस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया और उसकी रान
हड्डी टूट गई और जमीन पर तड़पने लगा। उसका बाप आया, उसको उठाया, ले गया। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने से स्यापा करने आए हैं। इतना जवान साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई? ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई है। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और उसके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घुमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ गई। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में ढूंढी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उनके बेटे की टांग टूटी थी, वो किसी काम का नहीं था, उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, हमको हाँक कर ले गए, सबको हाँक कर ले गए। तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचा वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।